हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ फुटप्रिंट्स, जो कि टर्म टू बोर्ड एग्जाम 2022 सिलेबस ओरिएंटेड है, जिसमें हमने फुटप्रिंट्स के इकट्ठे किए हैं टोटल 20 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट रिपीटेटिव है और इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको आपको ज़रूर देखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टर्म टू बोर्ड एग्जाम में आपके फुटप्रिंट्स में से केवल और केवल 4 लेसन आ रहे हैं। उन चारों में से हमने लगभग 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। होपफुली आप वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको डेफिनेटली आप स्किप करेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चन को लेकिन आप ओवरव्यू जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ। जो एक बुक है रिचर्ड की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट किस तरीके से साबित होता है। रिचर्ड वॉज बोर्ड विद द कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड जो है बटरफ्लाई को इकट्ठा करते करते बोर हो चुका होता है। तब उसकी माँ जो है एक बुक लाकर देती है जिसका नाम होता है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स फॉर हिम। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। इसको पढ़ने के बाद उसको जो है बटरफ्लाइज की माइग्रेशन को ट्रैक करने में इंटरेस्ट जाग जाता है। एंड दिस इंटरेस्ट लेड टू दी हिज अदर प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। और इसी इंटरेस्ट से वो और सारे प्रोजेक्ट पे काम करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और फाइनली बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है ना। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो है, जो आपका जो लेसन है उसमें से हमने ये क्वेश्चन किया है, जिसके अंदर रिचर्ड एब्राइट किस तरीके से साइंटिस्ट बनते हैं एक बचपन से लेकर वो जर्नी उसमें दिखाई गई है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एब्राइट मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। एब्राइट की मदर किस तरीके से हेल्प करती है एब्राइट को साइंटिस्ट बनने में। एब्राइट मदर इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। सबसे पहली बात, एब्राइट के फादर की उसी टाइम डेथ हो जाती है जब वो 3rd ग्रेड में होता है। उसके बाद माँ जो है ना वह पूरा ध्यान अपने बेटे पे फोकस करती है, उसको पढ़ाई के इंटरेस्ट पे इनकरेज करती है, पूरे उसे वो ट्रिप पे ले जाती है और वो सारी साइंटिफिक इक्विपमेंट जो है उन्हें दिलाती है, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, कैमराज हो और इसके अलावा माउंटेन एंड ऑल उससे रिलेटेड भी चीज़ें जो है वो देती हैं। सी ऑल्सो सपोर्टेड इज कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। और वो जो बटरफ्लाइज कलेक्टिंग का काम जो करते थे एब्राइट, तो उसमें भी वो मदद करती थी, सपोर्ट करती थी। सी प्रेजेंटेड हिम विद अ बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। और उसके बाद मतलब उनकी माँ ने एक बुक भी दिया जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। और इस बुक ने रिचर्ड की लाइफ जो है पूरी तरीके से बदल दी, हमेशा हमेशा के लिए। मेंशन एनी टू एब्राइट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। वर्ल्ड ऑफ साइंस में अगर हम बात करें तो एब्राइट के कौन से 2 कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या है, एब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई। एब्राइट ने ऐसे हार्मोन को डिस्कवर किया था जो कि बटरफ्लाई के ग्रोथ के लिए जरूरी है। He carried out experiment to prove successfully that the hormone produced by the gold spots of pupa is responsible for the growth and formation of butterfly wings. उसने वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि वो जो हार्मोन गोल्ड स्पॉट्स, जो मतलब लोग ये समझते थे कि वो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए है, लेकिन वो पता चला कि वहीं से एक हार्मोन निकलता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई विंग्स। He also discovered that how a cell studies the blueprint of its DNA that controls heredity. और दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि जो एक सेल है ना वो किस तरीके से डीएनए के ब्लूप्रिंट को स्टडी करता है। और डीएनए आपको पता है जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। आप सभी 10th के स्टूडेंट हैं, आप साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी वाई डिड वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। थ्योरी के अकॉर्डिंग वाइसराय जो बटरफ्लाइज है वो मोनार्क को क्यों कॉपी करते हैं, ठीक है ना। द वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टूवर्ड्स। वाइसराय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क को इसलिए कॉपी करते हैं क्योंकि मोनार्क का जो टेस्ट है ना वो पक्षियों को पसंद नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो वाइसराय बटरफ्लाइज है वो पक्षियों को बहुत पसंद है। तो वो खाना किसको चाहते हैं, वाइसराय को, मोनार्क को नहीं खाना चाहते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना, पक्षियों से पक्षियों का वो खुद वो खाना ना बन जाए, इससे बचाने के लिए वाइसराय एक टेंडेंसी दिखाता है कि वो जो है मोनार्क को कॉपी करे। नेक्स्ट, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर। साइंस फेयर में जब एब्राइट कुछ भी नहीं जीतते हैं तो उनको क्या लेसन मिलता है। व्हेन एब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर ही रियलाइज दैट द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट एंड नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले एज ही हैड डन ऑफ फ्रॉक टिश्यूज। उन्होंने ये चीज़ मतलब कि रियलाइज़ किया कि जो विनर है ना उसने रियल एक्सपेरिमेंट करे, मेरी तरह ऐसा नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक टिश्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया। तो वहीं से उन्हें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले, इट्स अबाउट प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले चीज़ नहीं है, डिस्प्ले करना काम नहीं, बल्कि ये साइंस जो है इट्स अबाउट प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो है उस दिन से वो जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया हमारा वो मटिल्डा वाले से, जो कि नेकलेस, द नेकलेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वाई वॉज मटिल्डा
व्हाट वाज मटिल्डाज रिएक्शन टू इनविटेशन फॉर द मिनिस्टर बॉल पार्टी। मटिल्डा एक ऐसी लड़की है, लेडी है, जो कि लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, जो उसके हस्बैंड की सैलरी उससे वो नाखुश है, ठीक है ना। उसको पार्टी वगैरह अटेंड करना पसंद है, लेकिन जब मिनिस्टर वॉल पार्टी का इन्विटेशन आता है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है ना। मटिल्डा वॉज नॉट डिलाइटेड एट ऑल टू रिसीव द इन्विटेशन। मटिल्डा को बिल्कुल खुशी नहीं होती है इन्विटेशन को रिसीव करने के बाद। पर क्यों? क्योंकि रीज़न जानिए। सी न्यू दैट ऑल द एरिस्टोक्रेट वुड बी देयर डिस्प्लेइंग देयर रिचेस। उसे पता होता है कि इस पार्टी में सारे के सारे अमीर लोग आएंगे और अपनी अमीरी वहाँ पे दिखाएंगे। सो सी गॉट स्पाइटफुल एंड इरिटेट, जिस वजह से वो जो है थोड़ी स्पाइटफुल हो जाती है, इरिटेट हो जाती है और अब जो है आंसू बहाना वो शुरू कर देती है। सी हैड ए डीप लॉन्गिंग टू अटेंड द पार्टी। उसका पूरा मन है पार्टी अटेंड करने का और सुंदर दिखने का और लोगों को दिखाने का भी कि हाँ मैं सुंदर हूँ। बट सी हैड नो सुटेबल ड्रेस टू बियर फॉर सच ए ग्रेट ओकेजन। लेकिन उसके पास कोई भी सुटेबल ड्रेस नहीं होता है उस ओकेजन पे पहनने के लिए, जिस वजह से वो जो है पार्टी को लेकर खुश नहीं होती है। नेक्स्ट डे, हाउ डिड मिस्टर लोइजल मीट द डिमांड फॉर अ सुटेबल कॉस्ट्यूम फॉर हिज वाइफ फॉर द गोइंग टू बॉल। अब पार्टी के लिए उसके पास सुटेबल कॉस्ट्यूम नहीं होता है, वो डिमांड रख देती है, तो उसके हस्बैंड किस तरीके से उस डिमांड को फुलफिल करते हैं। ओके, सो आंसर इज मटिल्डा रिफ्यूज टू गो टू द बॉल विदाउट हैविंग अ सुटेबल कॉस्ट्यूम। मटिल्डा पूरी तरीके से मना कर देती है कि अगर मुझे सुटेबल कॉस्ट्यूम नहीं मिला तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू वियर ड्रेस दैट वोर वाइल गोइंग टू द थिएटर। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जो तुम थिएटर जाते समय पहनी थी। बट मटिल्डा रिएक्टेड स्ट्रांगली, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से रिप्लाई देती है घूरते हुए। तब जब मटिल्डा इस तरीके से रिएक्ट करती है तब उसके हस्बैंड पूछते हैं, ही आस्क्ड हाउ मच ए सुटेबल कॉस्ट्यूम वुड कॉस्ट, कि सुटेबल कॉस्ट्यूम कितने का आएगा। सी रिप्लाइड दैट इट वुड कॉस्ट 400 फ्रैंक्स। वो बोलती है 400 फ्रैंक का। मिस्टर लॉइजल टर्न पेल, मतलब पूरे पीले पड़ जाते हैं कि हाय एक ड्रेस 400 का। ही हैड सेव 400 फ्रैंक। उन्होंने 400 फ्रैंक बचा रखा था ताकि वो एक गन खरीदे टू शूट लाख। बट ही सेक्रीफाइस इज 400। लेकिन वो अपनी वाइफ के लिए वो 400 फ्रैंक सेक्रीफाइस कर देते हैं और न्यू ड्रेस दिलवा देते हैं। हाउ वाज मटिल्डा डिमांड ऑफ एडॉर्निंग हरसेल्फ विद ज्वेल्स फुलफिल्ड। अब जब ड्रेस आ जाती है, अब जब उसके पास ड्रेस आ जाता है तो उसके पास अगला डिमांड क्या आता है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मुझे ज्वेलरी भी चाहिए जिससे मैं अपने आप को सजा सकूं। तो वो डिमांड कैसे कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है, ठीक है ना। मिसेस लॉइजल वाज एडमेंट ऑन हैविंग सम ज्वेल्स टू अडॉर्न हरसेल्फ फॉर द बॉल। मिसेस लॉइजल जिद्दी हो जाती है कि हाँ उन्हें कुछ तो कोई ज्वेलरी चाहिए ही पार्टी में जाने के लिए। हर पुअर हस्बैंड फेल्ट हेल्पलेस। अब जो हस्बैंड है बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा है क्योंकि जो पैसे थे उन्हें दे दिए, ड्रेस आ गया। However, an idea struck him. लेकिन एक आइडिया उनके मन में आता है। He told her that she could borrow jewels from her rich friend मैडम फॉरेस्टियर। वो ये कहते हैं कि मतलब क्यों ना तुम अपनी एक दोस्त जो तुम्हारी रिच है मैडम फॉरेस्टियर, उससे बोरो कर लो ज्वेलरी। मैडम फॉरेस्टियर इजीली, अब मैडम फॉरेस्टियर आसानी से मान भी जाती है और ज्वेलरी बॉक्स मटिल्डा के पास रख देती है और कहती है कोई सा भी एक चुन लो, जिसमें से मटिल्डा जो एक सुपर डायमंड नेकलेस चूज कर लेती है। नेकलेस चूज करके चली जाती है पार्टी में और पार्टी में जाता है खो, ठीक है ना। पार्टी में नेकलेस गया खो, पूरी हुई कोशिश बट फिर भी नहीं मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस एंड गिव दैट टू मैडम फॉरेस्टियर। मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल जो है लॉस्ट नेकलेस को किस तरीके से रिप्लेस करके मैडम फॉरेस्टियर को देते हैं। सो आंसर इज लॉइजल डिसाइडेड टू बाई ए ब्रांड न्यू नेकलेस एंड रिटर्न इट बैक टू मैडम फॉरेस्टियर इन द शॉप। मैडम फॉरेस्टियर मतलब वो डिसाइड करते हैं कि हम एक ब्रांड न्यू नेकलेस खरीदेंगे और मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर देंगे। एक दुकान में उन्हें सेम टू सेम ऐसा नेकलेस मिल भी जाता है जिसका कॉस्ट होता है 36,000 फ्रैंक्स। मिस्टर लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उनके फादर छोड़ के गए थे और उसके अलावा और मनी वो क्या करते हैं, बोरो कर देते हैं, उधार ले लेते हैं, न्यू नेकलेस खरीदते हैं और वो मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर देते हैं। बट एग्जैक्टली में होता क्या है कि वो जो वापस करते हैं तो उसके लिए उनका कर्जा हो जाता है, कर्जे की वजह से वो एक माइजरेबल लाइफ जीते हैं। तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाई एंड हाउ डिड द लॉइजल स्पेंड द हॉरिबल एंड माइजरेबल लाइफ ऑफ द नेसेसिटी। लॉइजल के पास बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है, उनको पे ऑफ करने के लिए उन्हें एक बहुत ही वेरी हार्ड और माइजरेबल लाइफ जीना पड़ता है। उन्होंने अब अपने नौकर सारे भेज दिए, अपने लॉजिंग चेंज कर ली और अपना जो कुछ रूम है किराए पे डाल दिया। मटिल्डा ने भी घर का काम करना शुरू कर दिया। वो अब थाली धोती थी, कपड़े धोती थी और अब वो इस तरीके से कपड़े पहनती थी जैसे ऑर्डिनरी वुमेन की तरह और सारे और जॉब्स किया करती थी खुद। मिस्टर लॉइजल भी एक्स्ट्रा जॉब कर रहे थे, पूरा ओवर टाइम कर रहे थे और उसके बाद ये जो है टोटल 10 साल लग गए उनको सारा कर्जा पे करने में। बट लास्ट में ये पता चलता है कि वो जो ज्वेलरी था वो तो असली था ही नहीं, वो नकली था। एक दिन मैडम फॉरेस्टियर जब मिलती है तब ये बात पता चलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है हैक ड्राइवर से, हु वॉज ऑलिवर लुटकिंस, वाई डिड इट ट्राई टू बिफूल द लॉयर। ऑलिवर लुटकिंस कौन था और वो लॉयर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश क्यों करता है। ऑलिवर लुटकिन वॉज अ मिडिल एज पर्सन फ्रॉम न्यू मुलियन टाउन। ही वॉज अ प्राइम विटनेस इन अ लॉ केस। एक लॉ केस के लिए प्राइम विटनेस था
उसे पता चला कि जैसे ही कि लॉयर उसके गांव आया है और उसको ढूंढ रहा है, तो उसने उसको बेवकूफ़ बनाया, कैसे उससे दोस्ती करके एज ए हैक ड्राइवर हु वाज विलिंग टू, और इस तरीके से बोला कि मैं एक हैक ड्राइवर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा और लुटकिंस को ढूंढने में। तो वो पूरा गांव उसको घुमाता है लेकिन वो लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड द हैक ड्राइवर डिस्क्राइब लुटकिंस। अब ये जो हैक ड्राइवर है लुटकिंस को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। हैक ड्राइवर जो कि लुटकिंस खुद ही है, बट फिर भी वो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है ये आप जानिए। बिल, जो कि हैक ड्राइवर अपना नाम क्या बताता है, बिल टोल्ड द नरेटर दैट लुटकिंस इज अ वेरी हार्ड पर्सन टू फाइंड एट दिस ऑलवेज बिजी इन सम एक्टिविटी और द अदर। वो ये बताता है कि लुटकिन जो है ना एक ऐसा पर्सन है जिसको ढूंढना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में इधर उधर लगा रहता है। वो लोगों से पैसा लेता है, इवन मुझसे भी लिया है, और वो कभी वापस किसी को नहीं करता है। वो ये भी बोलता है कि लुटकिन जो है बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है और लोगों को धोखा देने में काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड लुटकिन मदर रिसीव द नरेटर। अब जो लुटकिन की माँ है ना वो नरेटर यानी कि जो वकील है उसको किस तरीके से रिसीव करती है। हैक ड्राइवर टुक हिम टू द फार्म ऑफ लुटकिन्स मदर। अब जो हैक ड्राइवर है वो लुटकिन की माँ के पास ले जाती है, मतलब खुद की माँ के पास ले जाता है सॉरी। ही इंट्रोड्यूस द लॉयर एंड टोल्ड हर दैट ही हैड कम टू और सर्व द समन टू लुटकिंस एंड हैड अ लीगल राइट टू सर्च द प्रॉपर्टी। इंट्रोड्यूस कराता है लॉयर से और बताता है कि ये वकील साहब हैं और ये लुटकिंस को समन देने आए हैं और इनके पास पूरा राइट है कि ये प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। अब इस बात पे माँ हो जाती है नाराज, उस पर कर देती है अटैक विद द आयरन रोड्स। बोथ ऑफ देम, दोनों डर के भाग जाते हैं। नेक्स्ट है वाई वॉज लॉयर सेंड बैक टू न्यू मुलियन। अब लॉयर को दोबारा से न्यू मुलियन क्यों भेजा जाता है और इस बार उसके साथ कौन जाता है। लॉयर कुड नॉट ट्रेस ओलिवर लुटकिंस इन न्यू मुलियंस एट हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली कोशिश में जो वकील है वो ओलिवर लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाता है, बट ही वॉज बैडली नीडेड, लेकिन उसकी सख्त से सख्त जरूरत थी एज अ विटनेस इन अ केस इन द कोर्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग में ही उसकी जरूरत थी। इसलिए नरेटर जो है उसे दोबारा वापस भेजता है न्यू मुलियंस ताकि तुम लुटकिंस को समझ दो, और साथ में एक ऐसे इंसान को भेजता है जो कि उसके साथ उस काम किया है और जो कि उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेगा। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक लुटकिंस नेबर्स वर एनेक्सियस टू मीट द लॉयर। आपको क्यों लगता है कि लुटकिंस के जो पड़ोसी होंगे वो बहुत ही लॉयर से मिलने के लिए बड़ा एनेक्सियस होंगे, बहुत ही मतलब एक्साइटेड होंगे। लुटकिंस नेबर्स वर एनेक्सियस टू मीट द लॉयर बिकॉज दे वर ओनली वंस हु डिड नॉट गेट अ चांस टू मीट द लॉयर। क्योंकि वही एक गांव में इकलौते इंसान रह गए होंगे, मतलब वही लोग रह गए होंगे जिन्हें कि वकील से मिलने का चांस नहीं मिल रहा होगा। हु वॉज फूल्ड बाय द लुटकिंस फॉर द इंटायर, जिससे कि लुटकिंस ने पूरे दिन उसको बेवकूफ़ बनाया। एवरीबडी एल्स इन द विलेज हैड विटनेस द लॉयर। गांव के सारे लोग लगभग लॉयर से मिल चुके थे कि और उन गांव के सब लोगों को पता था कि लुटकिन किस तरीके से इसे धोखा दे रहा है, इसे बेवकूफ़ बना रहा है। दिस एपिसोड वुड हैव बिकम टॉकिंग पॉइंट ऑफ द टाउन। और ये जो एपिसोड है टॉकिंग पॉइंट ऑफ द टाउन बन गया था। इस वजह से सब लोग लगभग मिल चुके थे एक्सेप्ट उनके पड़ोसी, तो डेफिनेटली देवर अनेक्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें भोली वाले में से, ठीक है ना, भोली से स्टार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। व्हाई डिड तहसीलदार आस्क रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू द स्कूल। तहसीलदार रामलाल को क्यों कहता है कि तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजो। रामलाल इज अ फादर ऑफ भोली। भोली जो है रामलाल की सबसे छोटी लड़की है, लेकिन कुछ मतलब कि एक तो उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है, साथ में उसके फेस पे कुछ पोक मार्क्स है, ठीक है ना, बचपन में वो खटिया से गिर गई थी जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो जब तहसीलदार कहते हैं कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो तो क्यों कहते हैं, ठीक है ना। द तहसीलदार हैड इनॉग्रेटेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन रामलाल विलेज टू इनकरेज द गर्ल्स एजुकेशन। तहसीलदार ने एक प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन किया था ताकि जो है उस गांव की लड़कियों की एजुकेशन के लिए वो इनकरेज कर सकें। और क्योंकि रामलाल एक रेवेन्यू ऑफिसर था, ही वॉज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द टाउन, उस गांव का वो एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, तो इसलिए तहसीलदार कहता है रामलाल को कि तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए, तभी तो और लोग आएंगे। अब इस बात पे रामलाल सोचता है कि मेरी और सारी बेटियां तो ब्यूटीफुल हैं, सही है, इंटेलिजेंट है, लेकिन ये भोली ही है जो कि ना तो इंटेलिजेंट है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको स्कूल भेज देते हैं और साथ में तहसीलदार की बात भी रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वाई वॉज भोली रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। जो भोली है वो अपने फादर के साथ स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती है। भोली डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। भोली को नहीं पता स्कूल कैसा दिखता है, उसने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। जब उसके फादर ने उसको हाथ पकड़ा स्कूल ले जाने के लिए, वो बहुत डर गई इस तरीके से कि कहीं उसको घर से बाहर तो नहीं निकाला जा रहा। सी थॉट दैट द परहैप्स हर पेरेंट्स वर पनिशिंग हर बाई सेंडिंग हर टू स्कूल। उसे लगता है कि शायद उसके घर वाले उसे सज़ा दे रहे हैं स्कूल भेजकर, इसलिए वो बहुत ही डर से चिल्लाती है और अपना हाथ जो है छुटा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली की टीचर ने किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जिससे भोली की जिंदगी ही बदल गई। भोली टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द
कोर्स ऑफ हर लाइफ। सी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हर्ट। जो टीचर थी बहुत ही पोलाइट थी, फ्रेंडली थी और जिसने उसके दिल को छू लिया। सी इनकरेज हर एवरी टाइम। टीचर जो है भोली को हमेशा इनकरेज करती थी, अफेक्शनेट रहती थी उसके प्रति। टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली। एक टीचर ही वो थी जिसको उसने एक कॉन्फिडेंट पर्सन में बदल दिया, जो कि अब पढ़ सकती है, लिख सकती है और बोल सकती है क्लियरली। दिस गेव हर द रिक्वायर्ड, और इसकी वजह से उसको वो कॉन्फिडेंस मिला जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज रामलाल हैप्पी विद बिशंबर प्रपोजल। क्या रामलाल बिशंबर के प्रपोजल से खुश था? और इस पे भोली की मदर का क्या ओपिनियन था अबाउट दिस अनइक्वल मैच? बिशंबर वॉज वरीड अबाउट भोली। बिशंबर को जो भोली की थोड़ी चिंता थी, क्योंकि ना तो उसका अच्छा लुक है, ना ही वो इंटेलिजेंट है। द प्रपोजल ऑफ बिशंबर फॉर हर मैरिज वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज फॉर हिम। जब बिशंबर की शादी का प्रपोजल आता है तो ये तो रामलाल को लगता है कि ये तो बड़ा सरप्राइज हो गया। हिज वाइफ गेव हर एक्सेप्टेंस, और उसकी वाइफ भी उसको एक्सेप्टेंस दे देती है टू दिस अनइक्वल मैच। अनइक्वल मैच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो बिशंबर है वो 45 ईयर का बंदा है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं फर्स्ट वाइफ से और लंगड़ा भी है। सी फेल्ट दैट भोली वॉज लकी टू हैव सच अ रिच ब्राइडग्रूम। पर उसकी माँ सोचती है कि भोली तो बड़ी लकी है कि उसको इतना रिच दूल्हा मिलने जा रहा है, जिसके पास बड़ी दुकान है, उसका अपना घर है और उसके पास बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। और उसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट 2 एक्शंस डिड भोली टेक टू स्टॉप हर मैरिज टू बिशंबर। भोली जो है बिशंबर से शादी को रोकने के लिए कौन से 2 एक्शंस लेती है? भोली मैरिज वॉज गोइंग टू टेक प्लेस विद बिशंबर हु हिमसेल्फ वॉज 45 और 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, भोली उनकी शादी हो रही थी उस बिशंबर से, जो कि खुद 45-50 ईयर्स का था। वो लंगड़ा भी था और उसके 2 बच्चे थे फर्स्ट वाइफ से। इवन ही डिमांडेड 5000 रुपीज एज स्टोरी। लेकिन फिर भी उसने 5000 रुपये दहेज के रूप में डिमांड रख दी। जैसे उसने देखा कि लड़की के चेहरे पे पॉक मार्क्स है, तो उसने कहा अब तो 5000 रुपये लगेंगे तो ही होगी शादी। भोली स्टॉप द मैरिज बाई थ्रोइंग अवे द गार्लैंड इन द फायर। तो इस बात पे भोली क्या करती है, आग में वो जो वरमाला होता है उसको फेंक देती है। सी थ्रू अवे द वेल एंड आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी। उसके बाद वो अपना घूंघट भी फेंक देती है और अपने फादर से कहती है कि पैसे वापस ले लो, और बिशंबर से शादी करने से कंप्लीटली मना कर देती है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, चैप्टर वाइज जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लो। आपकी जो है प्लेलिस्ट में आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपके पास टाइम है तो उसे फटाफट से एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।